अरे बाप रे बाप। साथियों, आज मामा ने बनाई अपनी पुरानी रिक्शे को सुपरस्टार रिक्शा। दरअसल में साथियों कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मामा ने ठान लिया कि इस कबाड़ पड़ी रिक्शे को फिर से सुपर रिक्शा बनाया जाएगा। दरअसल यह वही रिक्शा था जिसे एक बार मामा बहुत तेज चला कर ला रहे थे और उसी वक्त पुलिस वालों ने देख लिया और बिना कुछ सुने समझे रिक्शे को जब्त कर लिया। तभी से वो रिक्शा थाने के बाहर खड़ा रहा। कुछ दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और धीरे धीरे वो रिक्शा एक जगह खड़ा रहने की वजह से कबाड़ में बदल गया। उसके पेंट पर जंग जम गई, टायर पिचक गए और उसके हर पुर्जे ने जैसे दम तोड़ दिया। लेकिन पापा और मामा की आंखों में हमेशा वही चमक रहती थी जब वह उस रिक्शे को पहली बार घर लेकर आए थे। साथियों, कहते हैं ना कि किसी चीज से इंसान का प्यार कभी मिटता नहीं। मामा की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो रोज थाने के सामने से गुजरते थे और उस कबाड़ में खड़े रिक्शे को देखकर उनकी आंखें भर आती थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन पापा ने अचानक ठान लिया, चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वो अपने रिक्शे को वापस लाकर ही रहेंगे। और उस दिन मामा और पापा गए थाने। घंटों बैठकर पुलिस वालों से गुहार लगाई, बार बार अपनी बात रखी। आखिरकार न जाने मामा के आंसुओं का असर था या उनकी जिद का, पुलिस वाले मान गए और रिक्शा मामा पापा को वापस दे दिया गया। साथियों, उस दिन जब मामा रिक्शा घर लेकर लौटे तो मानो पूरे घर में जान लौट आई हो। लेकिन हालत ऐसी थी कि रिक्शा को देखकर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये कभी फिर से सड़कों पर चल पाएगा। मगर मामा पापा के चेहरे पर जो विश्वास था उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, ये मेरा साथी है, मेरे खून पसीने की कमाई है, इसे मैं फिर से वही पुरानी शान दिलाकर रहूंगा। और बस मामा पापा जुड़ गए अपने रिक्शे को संवारने में। सुबह से रात तक उनके हाथों में सिर्फ ग्रीस, पेंट और औजार रहते। वो टूटे फूटे हिस्सों को जोड़ते, जंग लगे पार्टों को रगड़ते, पुरानी सीटें निकालकर नई सीटें लगाते। और हर बार जब भी उनकी उंगलियां कटती या हथेली छिलती तो दीदी और माँ कहती, छोड़ दो, अब क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। लेकिन मामा पापा की आंखों में आंसू तैर जाते और वो कहते, यह सिर्फ रिक्शा नहीं है, यह मेरी पहचान है, इसे छोड़ दूं तो खुद को खो दूंगा। साथियों, सोचिए जरा उस इंसान का दर्द जो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को कबाड़ में बदलते हुए देखे और फिर भी हार न माने। मामा हर दिन अपने रिक्शे के साथ वैसे ही पेश आते जैसे कोई अपने बच्चे के साथ करता है। उसे साफ करते, सहलाते और बड़े प्यार से कहते, बस थोड़ा सा और फिर तू फिर से सबकी नजरों का ताज बनेगा। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मामा पापा ने अपने रिक्शे को दुल्हन की तरह सजा दिया। मगर उस रिक्शे को देखने से बेटा तेरी माँ मर जाएगी, यह मेरा श्राप है। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में जय माता दी लिखना। रिक्शा बना दिया।